Hello guys, so we are back with the session on potential energy. Potential energy. So देखो, based on a couple of questions which students asked me on Telegram, एक दो चीजें वापस रिपीट भी करूंगा और समझो भी चीजों को. टू बी वेरी फ्रैंक, अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक कहानी है ना. कहानी मतलब जो ऐसे ही बनावटी है, बनावटी कहानी है ये. मतलब छोटे बच्चे नहीं मन से कुछ भी कहानी बना देते हैं. मन गढ़न कहानी है. पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता ही नहीं है ना. जो चीज होती है वो होती है वर्क डन. यही कॉन्सेप्ट है, कितना काम हुआ. अल्टीमेटली काम होने से मतलब है. तो इस वर्क डन को ही उन्होंने बोल दिया कि यार 2 पॉइंट्स पहले यहां पर थे इंफिनिटी पे, फिर तुम उसको अगर यहां पे लेके आ जाते हो तो तुमने इसके ऊपर काम किया कुछ तो. ये सुनो, इसके ऊपर कुछ तो काम किया तो उसका एनर्जी चेंज हुआ रहेगा, है ना. एनर्जी चेंज हुआ रहेगा. छोटे क्लासेस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिफाइन किया था. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन. यस, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन. तो अब उसी कहानी को या उस डेफिनेशन को ट्रू रखने के लिए हमने बोला कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई. यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया. इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, है ना. मतलब इन दोनों का मिला करके पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ रहेगा. वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हुआ. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना. तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे हो गया. हमने किया. द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना. देखो एक और छोटा सा ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं जिससे सब समझ में आ जाएगा. ये व्हीकल है, इसका मास है 100 kg. एकदम बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा हूं. 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. तुमने फोर्स लगाया, ये मूव हुआ यहाँ पे, है ना. यहाँ आ गया. मास तो अभी भी 100 है, लेकिन इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. यस और नो. तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी था हाफ m v1 स्क्वायर. यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर, है ना. तो कितना हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. हाफ इंटू 100 इंटू 100 5000. यहाँ पे देखो हाफ इंटू 100 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना. सो 20 इंटू 20 400, ये 50. ठीक है. 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20,000 20,000 जूल. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ यहाँ से यहाँ पे. कितना हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ 15,000 जूल्स. मतलब बढ़ गया, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड. तो एनर्जी आया कहां से. हमने लाया. यस. सो दिस वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस वाज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. यस और नो. हमने जो वर्क डन किया उस वजह से क्या हुआ. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हाँ कि नहीं. यस यस. वैसे ही यहाँ पे या चलो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर. इस ऑब्जेक्ट को तुमने उठाया हाथ से और यहाँ रख दिया एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर. 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg, है ना. तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh. एकदम बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो 1 इंटू 10 g की वैल्यू 10 ले लिया तो 10 जूल्स. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, है ना. ऐसे सीखा था ना. तो mgh मतलब 1 इंटू 10 इंटू 5 50 जूल. हाँ कि नहीं. तो इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया. क्यों चेंज हुआ. क्योंकि हमने उस पे वर्क डन किया. यस और नो. सो वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. कितना वर्क डन किया हमने 40 जूल. जितना इसका एनर्जी चेंज हुआ, क्योंकि वो एनर्जी कहां से आया. हमने उसके अंदर डाला रहेगा. यस और नो.
वैसे ही अगर मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूं, यहां पे पड़ा है, यस, हाइट है 1 मीटर, है ना, और तुम बोलते हो इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh, यस, तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी से उठा करके यहां लाया, यस, है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Pe इज इक्वल टू mgh माइनस 0, ऐसा है ये भी, करेक्ट, कि यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन हुआ है, दैट वर्क डन, यस, वर्क डन टू ब्रिंग एनी मास और चार्ज फ्रॉम infinity to a point is called as potential energy of the object. Yes or no? But क्या ये actually potential energy है? नहीं, ये तो change in potential energy है, हाँ कि नहीं? With reference to infinity. Yeah? Now work done, yes, to bring an object from फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन टू सेकंड, मतलब फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। अगर सिस्टम 4-5 ऑब्जेक्ट है तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, यस, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डेल्टा पीई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और बेसिकली डेल्टा यू लिखते हैं इसको, समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज होता है। अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो भी वो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, है ना, और अगर मैं दो कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करूं तो भी वो चेंज ही है ना, यस, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप वो समझ रहे हो अच्छे से। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि दो चार्ज है, एक है Q1, एक है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, k Q1 Q2 बाय r, है ना, दिस इज देयर पोटेंशियल एनर्जी। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, सिंपल वाले, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यस, placed in a uniform electric field, ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो लेट्स ड्रॉ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसके अंदर रख देंगे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल। सो यहां पे रख रहा हूं एक इलेक्ट्रिक डायपोल, -q +q। कुछ याद आ रहा है? ऐसा हमने किया है ऑलरेडी कभी, तो कहां पर, यहां पर फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क सिखाया था, टॉर्क ऑन अ डायपोल, है ना, तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट सिखाया। फिर उसके बाद में ये देखो, एक डायपोल को लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसके ऊपर नेट फोर्स इज 0। याद करो सब कुछ, हाँ, प्लीज गो बैक एंड रिवाइज इट अगर याद नहीं है तो, क्योंकि ये सब वापस करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो उस पे नेट टॉर्क कैलकुलेट किया, टॉर्क इज इक्वल टू नेट टॉर्क ऑन इट इज Pe sin थीटा, ये यूज करने वाले हैं हम अभी वापस, है ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। और दो केसेस देखा था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, यस, व्हेन इज द टॉर्क मिनिमम, मिनिमम में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखा था, ये एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो गो बैक एंड रिवाइज ऑल ऑफ इट प्लीज राइट नाउ। ये वीडियो को पॉज करो, बंद करो, वहां जाके रिवाइज करो और फिर आओ। याद होगा तो भी जाके एक बार प्लीज रिवाइज कर लो, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का सेशन था, ठीक है, प्लीज गो बैक, रिवाइज, और फिर यहाँ पे आना और अच्छे से समझना है, फाइन। सी देखो, वर्क डन ऑन अ डायपोल भी किया हुआ है, यस और नो, सी
वर्क डन ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, मतलब क्या, पूरा सेशन किया है ऑलरेडी, ठीक है ना। सेम टू सेम वापस है ये चैप्टर में, थोड़ा सा सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस, इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2, ये सब एज इट इज पूरा डेरिवेशन वापस है। तो सिर्फ रिवाइज करवा दे रहा हूं, सिर्फ रिवाइज, और इसको थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ टॉर्क मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा था, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम पढ़ेंगे, और ये डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन सेम वापस, फाइन। सो प्लीज रिवाइज करके आओ पहले। सो यहाँ पे देखो इस डाइपोल को, ठीक है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा रहेगा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू ई इन दिस डायरेक्शन, और ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा रहेगा माइनस क्यू ई। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, यस। तो इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, यस। लेकिन ये फोर्सेस देखो, ये फोर्स लीनियर है, लीनियर, ये स्ट्रेट इधर, ये वाला इधर, सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, सो एफ नेट इज जीरो, नेट फोर्स तो जीरो रहेगा। और अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इसको रोटेट अगर करना है, सी लीनियर मोशन नहीं रहेगा इसका, क्योंकि फोर्स जीरो है, लीनियर मोशन के लिए फोर्स लगता है, ना ही ये डाइपोल इधर मूव होगा और ना ही ये डाइपोल इधर मूव होगा, वो होगा रोटेट, यस, कपल वाला कॉन्सेप्ट, फाइन, विद अ टॉर्क विच इज इक्वल टू P क्रॉस E। अभी बताया था, प्लीज बोल रहा हूं वापस, अगर अभी भी रिवाइज नहीं किया होगा तो करके आओ, विच इज नथिंग बट PE sin थीटा, P क्रॉस E इज PE sin थीटा, है ना, ऐसे इस वैल्यू से वो रोटेट करेगा, फाइन। नाउ देखो तो रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर पुश कर रहा है ना, तो ऐसे रोटेट करेगा, ये इधर मतलब ऐसे रोटेट करेगा, फाइन। सो रोटेशन हो रहा है हमारा कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फाइन। अब मैं इस पे, सी ये तो नॉर्मल टॉर्क अप्लाई हो रहा है, मतलब ये टॉर्क मैंने लगाया क्या, नहीं, ये टॉर्क लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये टॉर्क हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग सम वर्क ऑन इट, है ना, टू रोटेट इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे समझो, यस। तो मैं, ओके, let the initial angle made by this torque, made by torque नहीं, this angle, let this initial angle between the dipole P, ये P है ना, P negative to positive, so this is the direction of P initially, और ये है मेरा E का डायरेक्शन, है ना, let this angle be θ1 initially, ठीक है। now guys, if I want to rotate it in the anti-clockwise direction, मुझे उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। सो लेट्स से मैंने उसको रोटेट किया कुछ इस तरह, माइनस क्यू प्लस क्यू, यस, और इसका एंगल बना दिया ये E के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो गाइस चेंज नहीं होने वाला है ना। सो दिस ग्रीन पूरा एंगल इज θ2, फाइन। तो मैंने उसको रोटेट किया फ्रॉम θ1 टू θ2, यस, मतलब दिस इज रोटेशन डन बाय अस, हम लोग कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द वर्क डन टू डू दिस रोटेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा डेरिवेशन, जो वही पिछली बार जो किया था, सेम टू सेम। नाउ व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू F इंटू dx, है ना, इंटीग्रेशन, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स तो है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं, कौन सा वाला फॉर्मूला सीखा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा, यस और नो,
कैसे, क्यों, कब, कहा, ये जाके देखो। फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 पे था पहले, वहां से उसको थीटा 2 पे लेकर के जाना है। यस, सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, किसका? टॉर्क डी थीटा। नाउ पहले ये भी ध्यान दो, ये वर्क डन किसका है और कितना है? यस, दिस वर्क डन is nothing but the work done by electrostatic force. yes or no? क्यों? अरे ठीक है, माना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको इधर लेके जाएगा, अगर तुमको उसको इधर घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू इतना फोर्स लगाना है। यस, ऑलमोस्ट इक्वल टू इतना, इससे थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा? इतना ज्यादा। यस और नो? सिर्फ इतना ज्यादा लगाना है, तो दैट इज इक्वली ऑलमोस्ट, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करो। सो दिस इज इक्वल टू, ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। वैल्यूज मतलब थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट। yes or no? so cos of 180, क्यों 180? अरे टॉर्क इधर है ना, टॉर्क क्लॉकवाइज है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सी, टॉर्क इज एक्टिंग क्लॉकवाइज एंड वी आर ट्राइंग टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? सो थीटा 180 हो जाएगा। यस, नाउ दैट इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, ये -1, cos 180 इज -1 ना, टॉर्क इंटू डी थीटा। फाइन, अब टॉर्क की वैल्यू डाल दो, P थीटा 1 से थीटा 2, माइनस साइन बाहर ले लिया, P E साइन थीटा डी थीटा। P और E कांस्टेंट है, P इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, P इज डाइपोल, है ना? ये P साइन थीटा कैसे आया, उधर जाके चेक करो पिछले सेशन में, ठीक है? साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? अभी तक लर्न कर लेना चाहिए। इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसलिए इतना पूरा बता रहा हूं, करेक्ट? विच इज इक्वल टू, डाल दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस, यस, माइनस कॉस थीटा 1, यस, PE, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। यस और नो? अरे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? ऑपोजिट ऑफ दिस, दोनों ऑपोजिट होते हैं ना, सो प्लस हो जाएगा ये, मतलब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, सो माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, cos theta 1 minus cos theta 2. yes, and work done is equal to change in potential energy. yes or no? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या किया हमने? सी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज PE cos theta 1 minus cos theta 2. yes or no? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो फिलहाल डेल्टा U लिख दो, PE cos theta 1 minus cos theta 2. yes, this change in potential energy from taking it from theta 1 to theta 2. क्लियर है? नाउ ये चीज क्या है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, सो माइनस, ये माइनस है ऑलरेडी, इसका माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज दिस।
है ना। दिस इज द डेरिवेशन वंस अगेन फॉर यू, ठीक है। तो एज इट इज थे, कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, ये पहले भी सिखाया था, अब नया रहेगा कुछ तो और, ठीक है। अब ध्यान दो गाइस, अगर इनिशियल पोजीशन दिया नहीं है ऑब्जेक्ट का, है ना, अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन दिया नहीं होता, मतलब सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और हमने बोला कि ये रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा, ये नहीं दिया है, यस। तो ऐसे अज्यूम किया जाता है, ऐसे अज्यूम किया जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं ये सब अजम्पशन पे चलता है ना, बनावटी है सब, कि जो थीटा 2 है या थीटा 1 है इनिशियली इज 90 डिग्री, है ना। ये थीटा दिया नहीं है, अगर थीटा 1 तो इनिशियली अज्यूम किया जाता है कि थीटा 1 90 डिग्री है, या सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE cos 90 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू PE 0 माइनस कॉस थीटा 2, यस, कॉस थीटा 2। सो ये हो गया डेल्टा U PE माइनस कॉस थीटा 2, यस, माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 लेकर के गए, फाइन। तो ये थीटा 2 को हटा करके हम एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, कॉस थीटा, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और you can write this formula also as the energy of the system, potential energy of the system is PE minus PE cos theta when it is kept at an angle theta। जब वो एंगल थीटा पे रखा हुआ है, then the potential energy is equal to PE cos theta, yes। एग्जैक्टली ये ऐसे के ऐसे दिखाने के लिए ना एक न्यूमेरिकल बता देता हूं, मतलब और क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा, फाइन। लेट मी नोट इट डाउन। ओके, सी द क्वेश्चन। देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, अच्छा ऑल इन वन का एग्जांपल 18 है, प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, मतलब देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे एक डाइपोल रखा है ऐसे, जिसका चार्जेस है -8 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। तब इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है 4√3 न्यूटन मीटर, यस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। यार ये तो कहीं दिया ही नहीं है थीटा 1 से थीटा 2 लेके जाना है एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ भी नहीं दिया है, यस। सो इट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, है ना। तो ये है इसका फाइनल पोजीशन, है ना, मतलब थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। तो थीटा 1 क्या है, ऑब्वियसली 90 डिग्री। मैंने बोला ना जब गिवन नहीं है हमको अज्यूम करना है। सो देखो अब पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जाओ वापस। क्या बोला था कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो बोला यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मतलब हमने रेफरेंस लिया था इंफिनिटी और इंफिनिटी से उसको यहाँ लेके आए थे हम लोग, यस और नो। इंफिनिटी से हम लोग उसको यहाँ तक लेके आए हैं और इंफिनिटी पे हमने अज्यूम किया है पोटेंशियल एनर्जी इज 0, फाइन। तो यहां पर इन दिस केस वी विल अज्यूम कि पोटेंशियल एनर्जी इज 0 ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमारा ये अजम्पशन क्यों है, देखो हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, उसको जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हमारा जब डाइपोल नहीं था, नॉर्मल चार्ज था,
तब हमने इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया, बट डाइपोल के लिए यस when theta is equal to 90 degree, that means when the dipole is kept like this perpendicular to the electric field, ऐसे है ना, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऐसा अज्यूम किया है। लेकिन हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे भी बाद में, समझ रहे हैं? सो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पे लाने के लिए फाइनल है एंगल यहाँ पे इन दिस केस 60 डिग्री, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, PE cos 60 minus PE cos 60, yes, minus PE cos 60 is the formula that we will be using। और एक चीज यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ PE cos θ1 minus θ2 है, तो माइनस PE कैसे आया भाई? वो माइनस PE ये वाला माइनस बाहर आया है, ठीक है ना, तो फाइनल फॉर्मूला इज माइनस PE cos θ, तो चिपका दो फिर। यस, पोटेंशियल एनर्जी गाइस, ये पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन वो एक्चुअली चेंज ही है ना, ये ऐसा 90 पे होगा वो ऑलरेडी, और 90 से यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से इस पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? माइनस PE cos θ, θ इज 60 डिग्री। लेकिन देखो यहाँ E की वैल्यू नहीं पता हमको, P क्या होता है? P इज इक्वल टू 2L3, यस, 2 इंटू L इंटू क्यू। अब ये डाइपोल का लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 2L का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, देखो ये L होता है ना, और Q तो ऑलरेडी दे रखा है 8, फाइन। सो P पता है हमको, E निकालना पड़ेगा, यस। व्हाट इज E इक्वल टू? टॉर्क दे रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin θ, यस, तो E इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय P sin θ, ठीक है, तो डाल दो ये वैल्यूज। U इज इक्वल टू माइनस P इंटू E के बदले में डालूंगा टॉर्क अपॉन P sin θ, अरे यस, इंटू cos θ, छूट गया ना, यस, खत्म, फिर ये कटुआ बचा माइनस टॉर्क इंटू cos 60 अपॉन sin 60। टॉर्क का कुछ वैल्यू दे रखा है 4√3, है ना, सो दिस विल कम आउट टू बी 4√3 माइनस ऑफ कोर्स 4√3 इंटू व्हाट इज cos 60 हाफ, यस, व्हाट इज sin 60 √3/2, तो इंटू 2/√3 आ जाएगा यहाँ कुछ तो, यस, 2 कटेगा, है ना, √3 भी कटेगा, सो -4 joules is the potential energy of the system, yes। अच्छा, अब ये सम, ये कैलकुलेशन, ये सब ऑल इन वन से नहीं देखना, पागल लोग उन्होंने कुछ तो किया है, आई डोंट नो व्हाट, है ना, कुछ अजीब किया है, क्यों किया है मुझे नहीं पता, ठीक है, आंसर सेम है, डोंट वरी, यस। सो बहुत प्यार से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है तुमको समझना, ये समझना इंपॉर्टेंट, ये θ1 इज इक्वल टू 90 अज्यूम किया है। क्यों अज्यूम किया है? बहुत हजारों बुक्स पढ़ोगे ना, तब जाके शायद ये समझ में भी आए कि ये क्यों अज्यूम किया है ना, क्योंकि इसको हमने हमारा रेफरेंस बनाया, ये याद रख लेना बस, फाइन। जैसे नॉर्मल में हम इंफिनिटी को रेफरेंस बनाते हैं, यहाँ इसको रेफरेंस बनाया, फाइन। सो अल्टीमेटली द फॉर्मूला इज माइनस PE sin θ, तो U का क्या फॉर्मूला आ गया हमारा? माइनस PE cos θ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, yes, of a dipole वाला system, yeah। Now related to this we will be discussing 3 small cases, yes।
व्हेन केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो तो ये अभी अभी बोला था मैंने कि क्या करना रहेगा, एंड आई सेड कि इस पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा। सी यहां रख देते हैं इसको, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, सी इधर की तरफ क्यू ई और इधर की तरफ माइनस क्यू ई, सो एफ नेट एक्टिंग ऑन इट इज 0। Yes, what is torque net? Net torque is equal to PE sin theta. थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये देखो ये P का डायरेक्शन, ये E का डायरेक्शन, P एंड E, सो 90, PE sin 90, sin 90 कितना होता है 1, sin 90 1 है ना, सो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज P into E. Yes, sin 90 is 1. This is the maximum value of torque. Yes, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE cos 90. Yes, cos 90 is 0. So potential energy of the system in this particular position is 0. Yes, which is minimum. सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, नहीं यहाँ नहीं रहेगा एक्चुअली, माइनस पी पे रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, 0 से भी कम हो सकता है ना नेगेटिव, इसको हटा दो, ये टेंशन नहीं लेना, राइट। दिस इज माय केस नंबर 1। केस नंबर 2, यहाँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ये E का डायरेक्शन, और यहां रख देंगे हम लोग हमारे डाइपोल को माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब इस पे फोर्स देख, इस पे इधर की तरफ क्यू ई, इधर की तरफ माइनस क्यू ई, सो नेट फोर्स एफ नेट इज 0, ठीक है। टॉर्क कितना टॉर्क लगने वाला है इस पे 0। अरे ये रोटेट करेगा क्या, देखो तो ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है, विल इट रोटेट, नो। रोटेट होने के लिए ऐसा चाहिए, एक उसको इधर पुश कर रहा है, एक ऊपर, कपल एक्ट करेगा तभी तो वो रोटेट होगा ऐसे, यस और नो। लेकिन एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो नेट टॉर्क इज 0, है ना। तो टॉर्क अगर 0 हो गया तो ये दिस इज द मिनिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट, है ना, 0 इज द मिनिमम टॉर्क। नाउ पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus PE cos 0, U is equal to minus PE, negative of PE. Yes, बच्चों देखो ये 0 है, ये माइनस PE है ना, ये 0 से छोटी वैल्यू है, सो दिस इज द मिनिमम टॉर्क, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस, और जब भी एनर्जी मिनिमम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये ऐसे पड़ा है, अब मैं जाकर के उसको फोर्स लगाने की कोशिश करूं ऐसे रोटेट करने के लिए, टॉर्क लगाओ, टॉर्क, यस, तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यस, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इट वोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर, समझ में आ रहा है। इसके बदले थर्ड केस, केस नंबर 3, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो यहां देख लो एक बार, यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। देखो P होता है माइनस Q से Q, तो ये P का डायरेक्शन, ये E का डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। अरे so this is my uniform electric field, this is the direction of E। देखो E इधर है तो हम P को ऐसे रखेंगे, मतलब माइनस Q यहाँ पे और प्लस Q यहाँ पे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, तो हो गया थीटा 180 डिग्री।
अब इन दिस केस फोर्स कहां एक्ट करने वाला है? देखो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन, यस, और इसके ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर और इधर, यस। सो एफ नेट वापस 0 है ना, मतलब लीनियर मोशन तो होने से रहा, और टॉर्क भी 0 रहेगा। अरे एक इधर पुश कर रहा, एक इधर पुश कर रहा, तो टॉर्क रोटेट तो नहीं करने वाला है ये, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई इंटू कॉस ऑफ 180 विच इज -1, तो माइनस माइनस प्लस U is equal to PE which is the maximum potential energy of the system, yes, and this maximum potential energy मतलब unstable equilibrium, है ना। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी फोर्स लगा दूं रोटेट करने के लिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा टॉर्क लगाता हूं, है ना, तो रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, यस, नहीं, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली वो रोटेट होके ऐसे होने की कोशिश करेगा, यस। मतलब थोड़ा सा भी उसको डिस्प्लेस करो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में उल्टा आने की कोशिश करेगा, मतलब प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, ऐसे आने की कोशिश करेगा। सो दैट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ दीज थ्री, ठीक है। ये पूरा सेशन जो भी था डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, फाइन। सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल इन वन, एग्जाम्पल नंबर 19 नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप सा है बिकॉज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व्ड हियर। अ पॉइंट चार्ज Q is fixed at origin. A dipole with moment P is placed along the x-axis far away from the origin with P pointing along the positive direction of x-axis. मतलब क्या बोला है कि ये x-axis है हमारा, यस, ये origin है, origin पे एक चार्ज रखा है Q, या स्मॉल q ले लेना, yes. A dipole with dipole moment P is placed along the x-axis far away. यहां से origin से बहुत दूर एक dipole moment P रखा है in the direction of x-axis. Dipole moment P रखा है मतलब क्या, बेसिकली एक डाइपोल है, yes, बेसिकली एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे along the x-axis, कहीं तो बहुत दूर, है ना, मतलब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज वाला, ऐसे समझो, ठीक है। और धीरे धीरे इफ यू सी द क्वेश्चन, यस, इट इज प्लेस्ड along the x-axis far away from the origin with P pointing along the positive x-axis. Find the kinetic energy of the dipole when it reaches a distance d from the origin and the force experienced by the charge at the moment. What is the force experienced by the charge at the moment? Kinetic energy of the dipole when it reaches, मतलब kinetic energy of the dipole, मतलब dipole move हो रहा है ना, that means basically this particular dipole is moving on this side, इधर की तरफ मूव हो रहा है। क्यों मूव होगा? ड्यू टू दिस चार्ज, यस, ड्यू टू दिस चार्ज कोई तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा रहेगा, कुछ तो हो रहा रहेगा इन दोनों के बीच में, है ना, तो मूव हो रहा रहेगा। सो मूव होके वो यहाँ पे आ जाता है P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द ओरिजिन से एट अ डिस्टेंस D पे आ जाता है। बोला फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस अ डिस्टेंस D फ्रॉम द ओरिजिन। पहले तो ये समझ लो कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है हमारा कि Q यहाँ पे बैठा हुआ है शांति से, और ये डाइपोल फार अवे है, जानबूझ के दिया है फार अवे, दैट मीन्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज 0, यस, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज 0, फाइन। अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिलहाल छोड़ दो उसको फिलहाल के लिए,
है ना। अब यहाँ ध्यान दो, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, फाइन। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये मूव होके इधर आएगा, यस, तो वो बोल रहे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, है ना। मतलब दिस इज गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा वो किससे किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ पे कम हुई होगी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हमने ग्रेविटेशन में सीखा था ना, एक बॉल है ऊपर से नीचे गिरता है, यस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, बीच में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, और नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इंटर कन्वर्जन होता है एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहाँ पे एट दिस पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस। और चेंज इन पोटेंशियल क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल ले लो, है ना। सो पहले तो जीरो था, यस, और फाइनल पे क्या रहेगा, द विल बी माइनस पीई cos थीटा, यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक है। तो यहाँ अज्यूम करो या अज्यूम किया गया है कि ई का डायरेक्शन भी यही है, ई का डायरेक्शन भी यही है। सो थीटा जीरो हो गया, सो ये कितना हो गया, पीई, है ना, पी डॉट ई या पी इंटू ई, बेसिकली पी डॉट ई नहीं है, पी इंटू ई, यस। दिस इज इक्वल टू पी इंटू ई की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। हाँ देखो ना, ये चार्ज इधर रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यस, एट दिस पॉइंट डी। What is the electric field due to this charge at this point at a distance of r? Is kq by r square, है ना। हमने kq by r square पढ़ा था, so this is nothing but kq, q मतलब एक small q लिया, है ना, upon d square, yes. So p into 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon d square is the kinetic energy of the particle at a distance d, yes. pq upon 4 pi epsilon naught d square is the kinetic energy. जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q at this moment. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे there is a force experienced by charge q, क्यों, क्योंकि उसने डाइपोल को अट्रैक्ट किया, तो डाइपोल भी उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, yes. We know that E is equal to F upon Q, है ना, तो F is equal to QE, सारे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, F is equal to Q into E. Now यहाँ देखो क्या सिचुएशन है अभी, there is a charge Q here and then there is a dipole here, है ना, एक डाइपोल है इधर P। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट at a distance r from the dipole along the axis। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर एक डाइपोल है -q + q और उसके एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट है p at a distance r। what is the electric field at this point? this formula we studied in the last chapter। वो फॉर्मूला क्या था, E is equal to k 2kp by r square, yes, 2kp by r cube था, r cube, yes, 2kp by r cube। तो डाल दो ये वैल्यू फिर यहाँ पे, q into e की वैल्यू, yes, what is the value of e, 2kp by d cube, क्योंकि यहाँ d है ना,
yes, which is 2 into P into Q into K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे dq। सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको और कुछ नहीं, 2 1 जा 2 2 जा, फाइन। सो P into Q upon 2 pi epsilon naught dq is the force acting on the charge Q। ठीक है, तो क्लब करना पड़ेगा पिछला और ये चैप्टर का डाइपोल का कॉन्सेप्ट सारा। यस, वंस अगेन ध्यान दे दो, दिस इज अ डाइपोल। यस, यहाँ पे एक पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस ऑफ r along the axis of dipole। what is the electric field at this point? तो लास्ट चैप्टर में हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था 2kp by r cube। यस, along the axis होता है, फाइन, ड्यू टू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ना, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा था ना Q। यस, फाइन। सो दिस वाज द फॉर्मूला, सॉरी, दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी डिराइव। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया हमने, ये यहाँ पर, और ये Q इज दिस Q into E वाला Q, फाइन। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, फाइन। होप यू अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल नंबर 19 है फ्रॉम ऑल इन वन, तो वो एक बार सॉल्व करो, चेक करो। ओके, एच.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, सिंपल ले रहा हूँ। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा है ऐसे, प्लस Q माइनस Q, राइट। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक दिस और टू चेंज और rotate the dipole from 0 degree to 180 degree, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर सीईटी जेईई मेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन फट से मार्क करके भाग जाने का। ठीक है, सो P का डायरेक्शन है ये यहाँ पर, तो देखो 0 डिग्री है ना फिलहाल एंगल, अब उसको रोटेट करना है 180 डिग्री से। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u at theta 2 minus u at theta 1, यस और नो। तो 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हमने निकाला है, माइनस PE cos 180 माइनस इस पे कितना रहेगा, माइनस PE cos 0। अरे u का फॉर्मूला क्या है, माइनस PE cos थीटा। यस, तो माइनस PE cos थीटा लगाया, यहाँ पे थीटा क्या है 180, यहाँ पे थीटा क्या है 0। सो दिस इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस PE cos 0 इज 1, ये माइनस माइनस प्लस प्लस PE, तो 2PE, P की वैल्यू दी रहेगी। यस, सो 2PE इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थीटा 2 पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस PE cos 180, थीटा 1 में कितना था, PE cos 0। ठीक है, सो दिस इज वन सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। One last topic from this particular part of the chapter, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से लास्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। रिलेशन बिटवीन V that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का? सी, एक चार्ज है Q, सेम वही चीज बार बार एट अ पॉइंट P डिस्टेंस R। E कितना है, KQ बाय R स्क्वायर। V कितना है, KQ बाय R, है ना। और क्या डिफरेंस है दोनों में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, V is inversely proportional to R।
इतनी चीजें पता है हमें, यस। और इनके बारे में क्या चीज पता है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देखा ना हमने, ये ऐसे देखा था राइट। ये चार्ज क्यों रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 50 वोल्ट, तो E के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, प्रॉपर्टी में देखा था, यस। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ E, इतनी सारी चीजें पता है, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सम्स 2-3 इंपॉर्टेंट लेंगे हम लोग, यस। तो डेरिवेशन थोड़ा सा क्विक में निपटाता हूं, ठीक है। इसमें 2 केसेस बनती है डेरिवेशन के लिए, फॉर्मूला याद रखना जरूरी, ठीक है। फर्स्ट टू फाइंड आउट द रिलेशन व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मतलब ओके ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इसमें एक चार्ज है, इसमें एक चार्ज रखा है सपोज, फाइन। तो इसके ऊपर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE, यस। तो अगर इसको स्टेबल रखना है, या फिर तुम इधर फोर्स लगाओगे, कितना, F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू QE इफ यू वांट टू मूव इट इन दिस डायरेक्शन। पोटेंशियल मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। तो सपोज ये यहाँ पे रखा हुआ है पोजीशन 1 पे, मुझे उसको पोजीशन 2 पे लेके जाना है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के ऊपर मुझे उसको लेकर जाना है। यहाँ देखो, यहाँ पोजीशन 1 से 2 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेके चला जाएगा उसको फट से, क्यों, देखो ना फोर्स लगा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ चार्ज रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खाट से इधर लेके चला जाएगा। लेकिन हमको खाट से नहीं लेके जाना है, हमको धीरे धीरे लेके जाना है, such that there is no change in kinetic energy। इसलिए हम उस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, उल्टा, है ना। और कितना लगाएंगे इस बार जो फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे थोड़ा सा कम लगाएंगे इस बार, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि अरे उसको इधर लेके जाना है ना हमको, तो थोड़ा सा कम लगाएंगे, है ना। तो व्हाट इज द F एक्सटर्नल फोर्स दैट आई हैव टू अप्लाई, -QE, है ना, इधर की तरफ QE थोड़ा सा कम, 0.00000000, यस, इतना न्यूटन कम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करवाना है उसका कितने से, लेट्स से डेल्टा आर, डेल्टा आर या dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराना है, यस। ये 1 से 2 छोटा सा है ना। सो व्हाट इज द वर्क डन टू डू दिस डिस्प्लेसमेंट इज F एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो F डॉट dr, तो ये हो गया -Q इंटू E, क्यों, फोर्स इज Q इंटू E डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या, दिस इज द वर्क डन। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डू दैट, V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यस, 2 माइनस 1 आएगा, टू टेक इट फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 अपॉन द चार्ज Q, सपोज Q चार्ज रखा है मैंने यहाँ, यस। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना है वर्क डन, ये -QE इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय Q, है ना। ये Q कटा, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, द पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है ना, इज इक्वल टू E डॉट dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जनरली इसका मॉड लेते हैं, मॉड जनरली, राइट? मैग्नीट्यूड पूछा है या क्या है वो देख लेना एक बार। सी इसका सिर्फ डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, नथिंग एल्स, है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं इसको, सिंगल छोटा सा क्वेश्चन, ऑल इन वन में भी है शायद ये क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑल इन वन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इन वन, छोटा सा कॉन्सेप्ट बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेगा इसमें से। ठीक है, सो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम का, यस, एंड देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट्स रखे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, 2-2 मीटर से सेपरेटेड है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 60 डिग्री है फिर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोल रहे फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VB, यस, तो डेल्टा VAB निकालना है हमको, VA माइनस VB, यस। तो हमारा फॉर्मूला क्या है देखो, V1 माइनस V2 का, सी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E डॉट dr। सी दिस इज डॉट प्रोडक्ट, मतलब V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू कॉस थीटा, हाँ कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट है ना, सो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, E dr, मतलब दिस डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा, यस और नो? तो वही यहाँ पे लगाएंगे फिर हम लोग। A और B पॉइंट है, तो A, सॉरी, E इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 इंटू कॉस ऑफ 60, करेक्ट? तो कितना आ जाएगा, E इज 10 इंटू 2 इंटू हाफ, है ना? तो ये 2 कटा 10 वोल्ट, करेक्ट है? नहीं, मैग्नीट्यूड करेक्ट है लेकिन आंसर गलत है, मतलब साइन गलत है। सी VA और VB, लुक एट दीज 2 पॉइंट्स, किसका पोटेंशियल बड़ा होगा, VA का या VB का? VA का या VB का? थिंक फॉर अ सेकेंड। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है तुम लोगों को, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ E। E के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो A पॉइंट इधर है, यस, B पॉइंट इधर है, तो B का पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसे जैसे E आगे जा रहा है पोटेंशियल कम कम होता जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस माइनस, है ना? अरे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगा ना। VB इज ग्रेटर देन VA, है ना? तो अब ये सही हो गया, करेक्ट? सेकेंड वाला देखो वैसे, VB माइनस VC इज E इंटू 2 इंटू कॉस 60, नहीं, लुक एट दिस पॉइंट B एंड C, इनके बीच में थीटा कितना है, 0, यस और नो? एक ही लाइन में है, दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सो थीटा कुछ है ही नहीं उनके बीच में, यस। तो बेसिकली ये थीटा क्या है, जो 2 पॉइंट्स है ना, E और इसके बीच का एंगल, ये 2 पॉइंट्स जैसे रखे हैं और E के बीच का एंगल इज थीटा, फाइन। तो 0 E के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं हम उसको, तो E की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 2 एंड दिस इज 1, सो दैट इज 20 वोल्ट्स। साइन देखो तो, B बड़ा कि C बड़ा, B बड़ा कि C बड़ा? इट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ E, मतलब C छोटा है मतलब B बड़ा है, मतलब ये करेक्ट है। समझ में आया? यस। सो दैट मीन्स इन दिस केस दिस एंगल थीटा इज द एंगल between E and the line joining the 2 points। जो 2 पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन है उन 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल है। क्लियर है? नोट करके रखो ये सारी चीजें, है ना? ये बुक में पता नहीं, शायद ना मिले, बुक में नहीं है। ओके,
चल एक और क्वेश्चन छोटा सा देता हूं इस पे। चल सेम क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। 4 पॉइंट्स ABCD प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ है हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैंने ड्रॉ नहीं की, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखे हुए। बोल रहे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB व्हेन E इज गिवन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे E डेल्टा R, है ना, E डॉट डेल्टा विच इज नथिंग बट E 20 इंटू A और B पॉइंट देखो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 इंटू कॉस ऑफ 0। क्यों? बिकॉज E का डायरेक्शन भी इधर ही है और द लाइन जॉइनिंग दीस टू इज आल्सो हियर ओनली, है ना। तो cos 0 इज 1 मतलब 20 वोल्ट्स। साइन क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, कौन बड़ा है, A बड़ा है B बड़ा है? यस, द फील्ड एट A इज बिगर, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो पोटेंशियल एट A इज बिगर, सो 20 वोल्ट्स आएगा, है ना। C माइनस A, C माइनस A क्या है भाई, ये दिस इज C माइनस A। ग्रेट, अब देखो जरा अच्छे से, इसमें क्या आएगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, √2, ये 1 है तो ये √2 मीटर आएगा, है ना। तो E इंटू √2 इंटू कॉस ऑफ, एंगल कितना लिया जाए, एंगल सी स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री रहेगा, ये 45 डिग्री रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 45 कॉस ऑफ 135, ठीक है। तो इसको लगा लेना 1/√2 करके, ठीक है। और साइन कौन बड़ा, C बड़ा A बड़ा, A बड़ा है तो नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। और D माइनस C, ये तो ऐसे ही लिख दिया इजी से, D माइनस C इज E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस ऑफ 0 अगेन, है ना। कौन बड़ा है, D बड़ा है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर है ना। सो दिस इज हाउ इट इज डन, बट इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। So when you have a uniform electric field, the relationship between them, delta V, the potential V and E is this, ठीक है। अब चलो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसका कोई डेरिवेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं, कैसे करना रहता है इसको सॉल्व ये बताता हूं। ओके, थोड़ा सा लॉजिक समझ लो इसका पहले। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन V एंड E, ठीक है। ये ऐसा कुछ तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस इज नॉट इक्वल, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, अब देखो एक चार्ज है, इसको मुझे ये फर्स्ट पॉइंट से यहाँ सेकंड पॉइंट पे लेकर के जाना है, स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन में है दोनों पॉइंट्स, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ लेके जाना है, सी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस पॉइंट पर थोड़ी कम और कम और कम और कम और कम, यस और नो, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी हो रहा है कंटिन्यूअसली, यस। तो हम क्या करेंगे, let's say I want to take this point from here to here, एक चार्ज रख दिया मैंने, उसको यहां से यहां लेके जाना है। सो एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कराओ उसको, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि let's say the distance is dr, over this particular distance the electric field is constant E, है ना। फिर यहां से यहां लेके जाओगे वापस एक छोटा सा डिस्टेंस dr, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, कुछ तो वैल्यू रहेगी उसकी, है ना। फिर यहां से यहां लेके जाओगे dr, तो फिर कुछ वैल्यू रहेगी उसकी, यस। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, dV इज इक्वल टू माइनस E dr, यस और नो। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां जाएंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, माइनस E dr, है ना। तो यही फॉर्मूला है, डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, माइनस साइन बाहर निकालो, E इंटू dr, इफ
the electric field is not constant, not uniform. If the electric field is not uniform, yes, तो इसको छोटा सा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अज्यूमिंग कि इस डिस्टेंस पे, इतना छोटा डिस्टेंस है वो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो ही नहीं रहा है। फाइन। अब उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और क्या करना होता है, देखो ये एग्जांपल है ऑल इन वन, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है और एकदम बेसिक क्वेश्चन बता। सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय 2x प्लस 3y माइनस z। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर मैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस निकालता हूं, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेरिएबल, मतलब इज डिपेंडेंट ऑन x, y एंड z। At this point, the electric potential depends on the value of x, y and also z at this particular point, and it is given by this. बोल रहे हैं obtain an expression for electric field, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो। फाइन। तो कैसे करना है ये बता रहा हूं, ध्यान दो। पहले फाइंड Ex, देखो यार x y z प्लेन है, तो E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो, तो इसका एक कंपोनेंट x के डायरेक्शन में रहेगा, एक कंपोनेंट y के डायरेक्शन में रहेगा, एक कंपोनेंट z के डायरेक्शन में रहेगा, यस। एंड व्हाट विल बी E इक्वल टू, E विल बी इक्वल टू Ex प्लस Ey प्लस Ez, i कैप j कैप z कैप, है ना। E विल बी इक्वल टू ये इसका i कैप, y कैप एंड I cap, j cap and z cap. E will be equal to like this. Why? Because E is a vector quantity. Yes or no? तो सबसे पहले हमको Ex निकालना होगा, ठीक है। Ex आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x से, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x मतलब क्या, ये जो v है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx, डेल बोलते हैं इसको, डेल v बाय डेल x, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। अब पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, आई होप हमने भी किया है पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब क्या करना है, बेसिकली इसको उठाना है v को और डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डेल x ऑफ 2x प्लस 3y माइनस z। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, और ये तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आने वाला है, यस और नो, यस। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, 2x प्लस 3y माइनस z, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आएगी 0 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें तो y वेरिएबल ही नहीं है। इसका क्या आएगा 3 और इसका वापस 0, सो 3 सिंपल। एंड डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू z, 2x प्लस 3y माइनस z, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ z के रिस्पेक्ट में, तो जहां जहां z वेरिएबल दिख रहा है उसी को डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो इसका क्या आएगा, z का 0 प्लस 0 माइनस 1 इज माइनस 1। सो E इज इक्वल टू, सी Ex i कैप मतलब 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस z, z मतलब 1 बेसिकली, यस, तो माइनस k कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ E। उन्होंने बोला ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ E। अगर वो बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ E, फाइंड द वैल्यू ऑफ E, तो E की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, मॉड निकालते हैं इसका, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस 1 इज 4
प्लस 9 प्लस 1 10 14 अंडर रूट 40। यस, ये पूछा नहीं है लेकिन पूछेंगे ना, अभी नहीं पूछा है बट पूछते हैं। यस, तो ये एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें, है ना, तो एक और करते हैं फिर। सी गिवन इज v is equal to x square y plus y square z। ठीक है, find e vector at 1 1 1 and also find mod e, है ना। तो e वेक्टर निकालना है, e वेक्टर इज इक्वल टू ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, है ना। ex कैसे निकालते हैं, डेल अपॉन डेल x ऑफ v को डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर z। ठीक है, तो इसमें x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x इंटू वाई, है ना, प्लस 0, इसका तो 0, सो 2xy, है ना। ey इज डेल अपॉन डेल y ऑफ v, x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर z। वेरी गुड, देखो इसमें भी y है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका क्या होगा 2y इंटू जेड। अब डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये हो चुका है ऑलरेडी, बहुत बार किया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू जेड विथ रिस्पेक्ट टू y करना है इसे, तो uv वाला रूल लगा है यहाँ, u इंटू v वाला, है ना। तो ये क्या हो गया फाइनली x स्क्वायर प्लस 2yz। और ez निकालो, ez कैसे निकालना है, ez इज डेल अपॉन डेल z ऑफ v, x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर z। यहाँ तो z है ही नहीं तो इसका 0 प्लस y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ z इज 1, तो y स्क्वायर। यस, अब बोला है एट 1 1 1, एट 1 1 1 मतलब x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू भी 1 डाल दो और z की वैल्यू भी 1 डाल दो। तो यहाँ x और y की वैल्यू 1 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 2। यस, यहाँ 1 1 वैल्यू डाल दो, एट 1 1 1 बोला है तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तो ये 3 और ये 1, है ना। तो e क्या हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 1 k कैप। क्लियर है, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर e। अब मॉड ई क्या आएगा इसका, अंडर रूट 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, अरे अंडर रूट 14 वापस। बढ़िया, समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन e एंड v। अगर v गिवन है तो e कैसे निकालना है, इज व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट। Fine. So relationship between E and V when uniform electric field and non-uniform electric field. ये एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, उसके भी कुछ क्वेश्चंस कराए। क्लियर है, that's it entirely from this chapter का पार्ट 1। मैंने बोला था 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ये पार्ट और एक सेकंड पार्ट रहेगा। तो I will come up with the next video on all the NCERT numericals on this topic, सारे लाइन से, एंड NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर ऑल्सो। EXAM यस, टिल देन एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना। आई एम श्योर तुमको हर एक NCERT क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। बाई चांस अगर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो नाउ रिवाइज गॉस लॉ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनाते वक्त हमको गॉस लॉ की बहुत जरूरत पड़ेगी। फाइन, चलो लॉन्ग सेशन, सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय।